हेलो एवरीवन। आपका मेरी क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन को बताऊंगी। इस क्लास को मैंने क्यों रखा है? इस क्लास को रखने का मेरा मेन रीज़न ये है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको स्क्वायर जब पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था आपसे कि जैसे कि यूनिट प्लेस पे जब 5 आता है, यूनिट प्लेस पे 5 हो, 125, 135, 235, 275, जैसे ये नंबर है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा, 5 आ रहा। इन 5 जब आते हैं तो इस टाइम पे कैसे स्क्वायर फाइंड आउट किया जाता है मैंने अभी नहीं बताया आपको। वैसे आप 3 डिजिट का जो मैंने मेथड बताया या 2 डिजिट का मेथड मैंने जो बताया है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको भी जो मैं मेथड बताऊंगी आपको वो इजी रहेगा आपके लिए। तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे पहले ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको, इस वजह से मैंने ये क्लास रखा है। और वैसे भी आपको ये क्लास तो मैं बाद में देती ही सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो अभी ही दे रही हूँ। और वैसे भी आपको जो मैं अभी पढ़ाऊँगी उसमें से एक एक कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा जो स्क्वायर पढ़ाऊँगी आपको। बट मैं जब ये टॉपिक कर ही रही हूँ तो मैं उस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँ ना उसमें का। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। वैसे सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा लेकिन मैं ट्रिक से बताऊंगी। देखिए इसमें जो है कि पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव आप समझते हैं क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो एक दूसरे को फॉलो करते हो, जैसे 1 2 3 4 हम जो काउंटिंग लिखते हैं ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही होते हैं। जैसे कि एक एक के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। इनके बीच में अगर गैप नहीं है, जैसे कि मैं दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब नंबर लिखूँ तो 27 और 26, सॉरी 27 और 28 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इसके पीछे 26 ले लो तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई गैप ना हो, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसी का मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाऊंगी। सॉरी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब एक दूसरे को फॉलो करते हो, जैसे कि 13 है, 14 है, ऐसे। हाँ, जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे ही हम, तो जैसे 13 14 है, अगर इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इवन और ऑड दोनों साथ में ही हो। और एक एक टाइप का मैं बताऊंगी कि जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इवेंट कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, जैसे कि एक मैंने नंबर लिया 12 और इवेंट कॉन्जिक्यूटिव, तो मतलब कि 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 नहीं है, वो ऑड है, तो आप 14 लेंगे। तो ये भी इवन इवन जो प्लेस में है, जो इवन नंबर है वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इनके बीच में ऐसा तो नहीं है ना, मैंने बोला कि 12 और 16, 12 के बाद 14 ही आएगा इवन नंबर, इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है। और मैंने ऑड नंबर बोला तो मान लीजिए कि 23 और 25, ये क्या है, ऑड नंबर है। इनके बीच में 24 आता है लेकिन वो इवन नंबर है, तो सॉरी। तो ये क्या हो गया कि 23 और 25 क्या हैं, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। हाँ, आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहती हूँ। और ये सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, एक दूसरे के कंटिन्यूस जो आ रहे हैं। इवन और ऑड का कोई फंडा नहीं है, इसमें एक इवन नंबर रहेगा, एक ऑड नंबर रहेगा। इस केस में क्या है, दो, अगर मैं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करूँ, इवन कंसेक्यूटिव नंबर की, तो ये है ये, और ये ऑड कंसेक्यूटिव ये हैं। आप समझ गए होंगे। और ये नॉर्मल कंसेक्यूटिव है जो इसमें इवन और ऑड दोनों आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे जो मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी, एक ये पॉइंट लेके कराऊंगी, एक इस टाइप का कराऊंगी, एक इस टाइप का कराऊंगी, तो तीनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन लूँगी सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे जिसमें इवन और ऑड दोनों नंबर आते हैं। जैसे कि पहला क्या रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
नंबर्स। इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसा नहीं बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिंपल है कि एक इवन आएगा, जैसे कि 12, 13, 10, 11, ये सब क्या है, इसमें से एक इवन रहेगा, एक ऑड रहेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 17 और मान लीजिए 18 का हम कर रहे हैं, इसमें एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल आप कैसे करते होंगे, जैसे कि 17 और 18 का मल्टीप्लाई करते, जो आप स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे। 7 का 8 के साथ 7 8 56, तो 5 आ गया, 8 कम 8 8 और 5 13, फिर 1 7 हो गया, एक इधर 6 7 3 10 3 306 आ गया। अगर आप सिंपल मेथड से करते हैं तो 306 आता है, जो कि आपको पता है पहले से ही, ऐसे करते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊँ दूसरा आपको, ये छोटा नंबर है तो आप तो सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं। जो बड़े नंबर है उनके लिए मेन होता है ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आप इसको 17 और 18 दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 18 को 17 प्लस 17 लिख सकते हैं। हाँ, 17 इंटू 17 प्लस 17, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 17 का स्क्वायर प्लस 17। समझ रहे हैं। 17 का स्क्वायर आपको पता होगा, मैंने बोला था आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 प्लस 17, 9 7 16, 8 1 9, 9 हो गया, एक कैरी हो गया 10, 306 आ गया ना। मैंने क्या बोला कि 18 को आप 17 प्लस 17 रख दो, कि ये बोला। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। 17 इंटू 18 का जो मल्टीप्लिकेशन अगर दिया है, तो आप इसको 18 माइनस 17 कर, सॉरी 1 कर दीजिए और 18 कर दीजिए। 18 का स्क्वायर माइनस 18, ये भी तो कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 माइनस 18। हाँ, तो फिर माइनस करेंगे तो 4 4 4 8 6, फिर 1 माइनस 1 0 3 306 आया कि नहीं। तो इन दोनों को देख रहे हैं तो क्या समझ आ रहा है। अगर मैं छोटी वैल्यू लेती हूँ तो छोटी वैल्यू लेने पे 17 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 17 हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर मैं बड़ी वैल्यू का स्क्वायर लूँ तो मुझे माइनस करना पड़ा, माइनस। देखिए इन दोनों से क्या बना, एक फॉर्मूला, n कोई वैल्यू दी है, इससे एक प्लस 1 है, इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर है ना, तो फॉर्मूला क्या बना, n स्क्वायर प्लस n। हाँ, अगर मैं मान लीजिए कि n माइनस 1 इंटू एन, ये वाले से करूँ तो n स्क्वायर माइनस n, क्या फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 17 और 18 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अगर आप छोटी वैल्यू ले रहे हैं, मान लीजिए 17 ले रहे हैं, 17 का स्क्वायर प्लस उसी छोटी वैल्यू को प्लस कर देंगे, 17 का स्क्वायर प्लस 17, ऐसा कर देंगे। अगर आप बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, इधर 18 है तो 18 माइनस 1 17, तो आप बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो उतने ही जो इस बड़ी वैल्यू को आप ले के चल रहे हैं उतना ही आप माइनस कर देंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या। आप किसी को भी लेके चलिए, बट ज़्यादातर ना लोग यही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे आदत में पड़ जाती है प्लस वाली करने की चीज़ें। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोली हूँ, कि अगर 17 और 18 दिया हो तो 17 प्लस 1 मतलब कि एक वैल्यू का स्क्वायर करके उतनी ही वैल्यू का आप एडिशन कर दो। एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, इसी चीज़ का मुझे, इसी कॉन्सेप्ट का मुझे यूज़ करना है। अगर मैं 5 यूनिट प्लेस पे 5 आता है, कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर मैं निकालूं, तो इसी कॉन्सेप्ट का मुझे यूज़ करना है, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ आपको। हाँ, इसी पे एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया, एक और बता देती हूँ कि 123 इंटू 124 मान लीजिए है, कंजिक्यूटिव नंबर है, 123 124 कंटिन्यू आ रहे हैं। 123 इंटू 124 को आप क्या कर सकते हैं, 123 प्लस 1, 123 का स्क्वायर प्लस 123। 123 का स्क्वायर क्या होता है, आपको मैंने स्क्वायर निकालना बताया था, कैसे फाइंड आउट करेंगे। 123 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो दोनों मेथड आप कर सकते हैं इसमें, जैसे मैंने एक बेस मेथड भी बताया था और आपको स्क्वायर फाइंड आउट करें 2 डिजिट वाला भी आपको वो कॉन्सेप्ट बताया था, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला। तो इसमें मुझे लगता है कि जो 2 डिजिट वाला यूज़ किए थे वही कॉन्सेप्ट ईजी होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर सबको याद रहता है। जो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको इस साइड का ये स्क्वायर याद है तो आपको ये ईजी पड़ जाएगा। 12 का स्क्वायर एक साइड कर देंगे, एक साइड 3 का स्क्वायर, यही ना मैंने बताया था उसमें। 12 को 144 कर देंगे, 3 3 9, तो 2 डिजिट का होता है तो 09। फिर क्या बोली थी मैं कि 12 इंटू
3 इंटू 2, 3 2 6 12 72, 72, यही हुआ था ना। तो क्या आया 9 2 7 4 11 5 1, ये आ गया। तो क्या आ गया अपना 15129 प्लस 123, 9 3 12 2 4 1 5 2 5 1, क्या आ गया आंसर 15252। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए तो छोटी वाली का स्क्वायर करके, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। आप सिंप्लीफिकेशन आप जब करेंगे ना तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे बहुत इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 123 प्लस 1, तो इसका एक का स्क्वायर निकाल के प्लस 123 कर दीजिए, जो जिसका स्क्वायर ले रहे हैं उसी नंबर को ऐड कर देंगे। हाँ, आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहिए हूँ। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेते हैं इस पर, छोटे वैल्यू का ही। देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे कि 33 इंटू 34। तो मैंने क्या बोला कि छोटे नंबर का स्क्वायर करके 33, यही कर दीजिए। 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, याद होगा आपको। नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 33 का स्क्वायर निकालना हो तो दो, ये एक वैल्यू है 3 का स्क्वायर, एक साइड 3 का स्क्वायर, यही। तो 9 आ गया, 2 डिजिट हो जाएगी तो 0 लगा देंगे, 9 आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 ए बी, 3 का 9 2 18, 18 8 1 9 8 10, 1089 आ गया 33, 9 3 12 8 4 12 1 1 1122। आप समझ गए होंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे तो एक स्मॉलर वैल्यू को ले करके उसका स्क्वायर करके उतना ही स्मॉलर वैल्यू को ऐड कर देंगे। आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहिए उसमें। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने अभी तक बोला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर इसी में मैं बोल दूँ आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो फिर आप क्या बोलेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि 2 इवन नंबर कंटिन्यू वाले होंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया कि एक से 22 लिख दिया, एक से 24 लिख दिया, तो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 22 के बाद 23 आता है, लेकिन 23 के तुरंत बाद आता है 24। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ये इवन नंबर हैं, तो इन्हीं का मान लीजिए मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे आप, पहले बेसिक से समझिए कि इसको मैं करती कैसे। जैसे मैंने उसको किया, जैसे कि 22 और 24 को एक ऐसे कॉमन वैल्यू जैसे स्क्वायर निकल सके, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आपकी, इनके बीच का नंबर क्या है 23। तो 23 से एक माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 23 में प्लस 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, यही होगा। तो ये किसका फॉर्मूला, अच्छा आपको एक फॉर्मूला पता होगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा बहुत। तो यही तो है, ये एक, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 1 1, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आपका निकला 23 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसको समझ रहे क्या बोल रहा है, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 माइनस 1 528 हो गया। सॉरी, ये हो गया। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक और कराती हूँ फिर आपको समझाती हूँ कि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कि अगर मैंने लिखा कि 112 इंटू 114, 12 के बाद 13 आता, 13 के बाद 14 आता, इनके बीच में क्या है कॉमन, मतलब कॉमन नहीं, इनके बीच की जो नंबर है क्या है 113 है। 113 से 12 एक कम है, 113 से 14 एक ज़्यादा है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 113 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 113 का स्क्वायर क्या होता है, 113 का स्क्वायर कैसे आप निकाल सकते हैं, इसको 11 का मुझे स्क्वायर पता है तो मैं 2 डिजिट वाला यूज़ कर लेती हूँ। 3 तिहाई 9 मतलब 09, 11 का स्क्वायर मतलब 121, और 11 इंटू 3 33 इंटू 2 66 66 9 6 7 2 1। ये मैंने सब बताया आपको पिछली क्लास में, 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया ये सब। तो मैं अभी बता नहीं रही हूँ, इनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। तो अपना क्या गया 1 2 7 6 9 माइनस 1 1 2 7 6 8,
आ गया। अच्छा, इन दोनों से आप क्या देख रहे हैं? 23 जो कॉमन है इनके बीच में, जो कॉमन नहीं, जो इनके बीच की वैल्यू है, जैसे कि 22 और 24 के बीच में 23 आता है, तो 23 का आप डायरेक्टली स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं। हाँ, 112 114 के बीच में जो कॉमन नहीं, सॉरी बार बार कॉमन निकल जा रहा है, कि इनके बीच की जो वैल्यू है क्या है, 113 है, तो 113 का स्क्वायर -1 कर रहे हैं आप। तो इससे आप क्या समझे कि जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर दो होंगे, दो इवन नंबर वाले होंगे, तो उनके बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर करके -1 करना है। आप इन दोनों से समझ गए होंगे क्या है। अब चलते हैं, आप देख लीजिए ना, समझ लीजिए कि कैसे होता है। कि एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, चलिए ठीक है, इस पर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है आपको, और ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। आप सोचेंगे कि याद करके रख लेंगे, तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसे रट के नहीं की जा सकती है, उस पर प्रैक्टिस चाहती है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि 234 इंटू 236, 34 के बाद 35 है, तो 35 के बाद 36 आता है। डायरेक्टली कंटिन्यू में है ना दो नंबर इवन वाले, तो ये कंसेक्यूटिव और इवन नंबर हो गए। इनके बीच की वैल्यू क्या है? 235 है। इसी 235 को स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए। 235 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 23 का मुझे पता है, हाँ 23 का मुझे ऑलरेडी पता है स्क्वायर वैल्यू, तो मैं इससे फाइंड आउट कर सकती हूँ। जो 2 डिजिट का यूज़ करती हूँ मैं, 5 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। हाँ, 23 का क्या होता है? 529 25, और 23 इंटू 5 इंटू 2 करते हैं ना, 5 दूनी 10, 230, 230 रख दिया मैंने। 5 2 9 3 12 2 4 5 5 5 5 2 2 5 आ गया। 5 5 2 2 5। देखिए, ये सब मैं जो बता रही हूँ, अगर आपने पिछली क्लास 2 नहीं देखी है तो उनको देखिए पहले, फिर आपको समझ आएगा। मैं स्क्वायर वैल्यू अभी आपको बता नहीं रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। 2 मेथड मैंने बताया है, एक 2 डिजिट के लिए, एक 3 डिजिट के लिए। उन क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास पे आइए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो ये चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पहले उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास पे आइए। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू निकल गई। आप समझ गए कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया रहेगा, वो भी डायरेक्ट नहीं कि 234 235 वाला नहीं है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इवन वाला कॉन्सेप्ट है। तो उनके बीच की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब समझ गए होंगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया, आप समझ गए होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर यहाँ पे इवन ना दे करके बोल दे कि ऑड तो क्या करेंगे आप? ऑड नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि 63 ले लिया और 65 ले लिया, ये ऑड नंबर है ना, ये दोनों ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव है। कैसे? 63 के बाद 64 आता है, मानती हूँ, लेकिन 64 क्या है? इवन नंबर है, और डायरेक्टली 2 कंसेक्यूटिव नंबर ही है वो सीधे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें ऑड बोल दिया ना, तो ऑड और ऑड दोनों होने चाहिए। तो 63 के बाद 64 आता है, 64 के बाद 65 आता है, ये कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएंगे? 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गए। तो इनको कैसे आप कर सकते हैं? इसके बीच का वैल्यू क्या है? 64 है। 64 से एक 63 क्या है? एक माइनस में है, इंटू 64 से +1 है 65, तो क्या निकला? 64 a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर -1 निकला ना, ये 1 का स्क्वायर है। तो 64 का स्क्वायर हुआ, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है? 2 डिजिट का है, एक साइड 4 चौको 16, एक साइड 6 6 36। हाँ, ये हो गया। और क्या हो गया? 4 दूनी 8 6 48, 48 हो गया। 6 9 9 6 4 10 4 4096, 4096 -1 4095 आ गया। मैं इसमें भी क्या कर रही हूँ आप देखिए, इवन और ऑड वाला सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने किया क्या लास्ट में, 63 और 65 के जो बीच की वैल्यू है 64 का डायरेक्ट स्क्वायर करके -1 कर, जो कि मैंने इवन नंबर में भी यूज़ किया था। तो सिर्फ वही सेम कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वैसे आप समझ गए होंगे अभी तक में, तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी 1-2 प्रैक्टिस करा दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 213 और 215 ये दोनों ऑड हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड हैं। हाँ, 213 है, इनके बीच का नंबर क्या है? 214 है। 214 का क्या कीजिए? स्क्वायर कीजिए, -1 कर दीजिए, सिर्फ इतना ही करना है। 214 का स्क्वायर कैसे करते हैं? देखिए 214 का स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? 214 का स्क्वायर 21 का मुझे पता है 441 होता है ना, और इसका
16 होता है। ये हो गया। फिर 21 दिख नहीं रहा है क्या? देखिए 21 का स्क्वायर मुझे पता, तो मैं इसी से कर देती हूँ, 2 डिजिट वाले नंबर से। 441 होता है, मुझे पता है ऑलरेडी। आपको नहीं पता तो 3 डिजिट वाले से लीजिए, बट मुझे पता है 1 से 50 तक का स्क्वायर पता रहेगा तो आपको ईजी पड़ेगा ये वाला। हाँ, ये हो गया। और फिर 2a भी होता है, तो 2 इंटू 21 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 8 8 16, 168 ऐसे रखेंगे। 8 यहाँ से मैं अभी प्रैक्टिस में है मेरे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि 168 में 8 से स्टार्ट कीजिए। 8 इस प्लेस को छोड़ करके 8 लिखिए। ये जो पिछली 2 क्लासेस हैं ना मेरी, मैंने अच्छे समझाया है, वहाँ पे जाइए। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखा है तो आपको सब ईजी पड़ रहा है। 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। हाँ, तो क्या हो गया? 4 5 7 9 6। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 214 की? 4 5 7 9 6 माइनस 1, 4 5 7 9 5, ये आ गई आंसर। हाँ, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेती हूँ मैं कि 115 इंटू 117, इसके बीच का कॉमन क्या है? कॉमन नहीं, सॉरी, इसके बीच का नंबर क्या है? 116। 116 हो गया। 116 का स्क्वायर लेना है, -1 करना है। 116 का स्क्वायर क्या होता है? 116 का स्क्वायर निकालना, तो 11 का मुझे पता है 121 होता है, 6 36, ये 11 दूनी 22, 22 और 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132, 132, 6, 3 तो 5, 4 3 1, 1 3 4 5 6, यही होता है। -1, 1 3 4 5 5 हो गया, आंसर आ गया। अब आपको, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको समझाया। एक कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर कंसेक्यूटिव 2 नंबर दिए हो, मतलब उनके बीच में इवन और ऑड का कोई कॉन्सेप्ट, मान लीजिए 11 दिया है और 12 दिया है, इस टाइप से इवन नंबर दिए हो, मान लीजिए कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, तो मान लीजिए 22 है और 24 है। हाँ, 2 कंसेक्यूटिव ऑड की नंबर की बात किया तो मान लीजिए 21 है और 23 है। ये इस कॉन्सेप्ट पे भी बताया, इस कॉन्सेप्ट पे भी बताया अभी, और इस कॉन्सेप्ट पे भी बताया। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा आपको। और इसका कॉन्सेप्ट का क्या मैंने बताया था कि जो मतलब कि लोअर वैल्यू है, जैसे कि लोअर वैल्यू है, इसका स्क्वायर करके प्लस उसी लोअर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन करना। इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया कि इसके बीच का वैल्यू क्या है? मान लीजिए 23 है, 23 का स्क्वायर करना, -1 करना। इनके बीच का वैल्यू क्या है? 22 है, 22 का स्क्वायर करना, -1 करना। ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया। तो इसी कॉन्सेप्ट का जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी, उसके लिए स्क्वायर वैल्यू, अभी स्क्वायर ख़त्म नहीं हुआ है क्लास उसकी, तो स्क्वायर वैल्यू जो फाइंड आउट करना बताऊँगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जो कि डायरेक्टली कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई इवन आउट का कोई फंडा नहीं है उसमें, इसी का यूज़ होगा। बट मुझे मैं जब ये क्लास इसमें इसको मुझे बताना ही था, तो ये भी मैंने सोचा कि बता देती हूँ। तो ये क्लास मेरी कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आगे क्लास लूँगी तो ये मुझे ये नहीं रहेगा कि मुझे ये दोनों कॉन्सेप्ट बताने अलग से। इसी क्लास में मैंने इसको करा दिया। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।